बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेक्चर दूंगा आरसीबीडी। इससे पहले मैंने आपको सीआरडी पर लेक्चर दिया था, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, और ये उसी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है आरसीबीडी। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन पर लेक्चर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। ये होता क्या है इसमें और इससे पिछले डिज़ाइन में, सीआरडी में फ़र्क क्या है, और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करने हैं, इसका अनोवा किस तरह बनाना है, इसके फार्मूलाज कम्प्लीटली आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन भी मैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इस बुक से पढ़ाऊँगा, रेफरेंस बुक है, इसी से मैंने अपनी सारी स्लाइड्स बनाई हैं। तो इसमें डेफिनेशन पे आ रहा, तो द randomized complete block RCBD is one of the most widely used experimental design in agriculture research. The design is especially suited for a field experiment where the number of treatments is not large and the experimental area has a predictable productivity gradient. The primary distinguishing feature of the RCB design is the presence of blocks of equal size, each of which contains all the treatments. इस डेफिनेशन में ब्लॉक टेक्निक का बताया गया है। ब्लॉक आरसीबीडी और में सीआरडी से डिफरेंस ही ब्लॉकिंग की वजह से होता है। इसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। The primary purpose of blocking is to reduce experimental error by eliminating the contribution of known sources of variation among experimental units. सबसे पहले मैं आपको ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट देता हूँ। ब्लॉकिंग इज टेक्निक by virtue of which the whole experimental area is subdivided into small number of plots, each having homogeneous nature. मैं ब्लॉक्स की एग्जांपल यहाँ से आपको देता हूँ। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये हमारा पूरा प्लॉट था, तो उसके अंदर हमने ये 4 ब्लॉक्स में सब डिवाइड कर लिए। जितनी रेप्लिकेशन उतने ब्लॉक्स। B इज इक्वल टू आर भी होता है ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स है उतनी रेप्लिकेशन होंगी, या जितनी रेप्लिकेशन है उतने ब्लॉक होंगे। तो हर ब्लॉक में मिसाल तौर पर इसमें एग्जांपल में 6 ट्रीटमेंट्स थी, तो हर ब्लॉक में 6 के 6 ट्रीटमेंट्स आएंगी। इसमें भी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 सब ब्लॉक्स में इक्वल होंगी। अब ये ब्लॉकिंग की क्यों जाती है? मिसाल के तौर पर हमने फील्ड में एक्सपेरिमेंट लगाया। अब फील्ड में एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मिसाल के तौर पर फर्टिलिटी का ग्रेडियंट है कि इस तरफ फर्टिलिटी ज़्यादा है, इस तरफ फर्टिलिटी कम है, यानी कि इस डायरेक्शन में फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर तो यहाँ पे जो मैं हम क्रॉप लगाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, ग्रेडियंट इस तरफ है। अब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो रही है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट लेफ्ट साइड पे हाई था, राइट साइड पे कम होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फसल लगेगी उसकी प्रोडक्शन हाई होगी, यहाँ पे जो लगाएंगे हम उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे कम होगी। तो इसके लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम ब्लॉकिंग करते हैं। तो ब्लॉकिंग में क्या होता है कि फील्ड को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इन दैट केस अब ये भी एक चीज़ ख्याल रखना है कि आरसीबीडी जो है यूनिडायरेक्शनल ग्रेडियंट होगा, उसी में ये फंक्शनल है। हम फील्ड में ये इसको अप्लाई करेंगे, और यूनिट डायरेक्शन अगर तो हमारा ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, यानी कि मल्टी डायरेक्शन
इस डायरेक्शन में भी है, यानी कि इधर भी डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज है, में भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये मल्टी डायरेक्शन ग्रेडियंट अगर होगा तो उस केस में आरसीबीडी काम नहीं करेगा। तो ये है ही यूनिट डायरेक्शन ग्रेडियंट के लिए। तो इसमें फिर क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स बनाएंगे। अब ब्लॉक्स बनाने के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस तरफ ग्रेडियंट होगा, मिसाल तौर पर इस तरफ ग्रेडियंट था, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ब्लॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और जितने ब्लॉक्स बनाएंगे सबकी सेम होगी लेंथ। और कोशिश करेंगे हम कि ब्लॉक के लेंथ ज़्यादा हो, विड्थ कम से कम हो, ताकि ग्रेडियंट जो है वो कम से कम हो सके। हम चाहते हैं कि जो हमारा एक ब्लॉक हो उसमें होमोजेनिटी हो, ब्लॉक सेम हो कंप्लीटली। विद इन द ब्लॉक डिफरेंस ना हो, बिटवीन द ब्लॉक्स हो सकता है, लेकिन विद इन द ब्लॉक्स हम डिफरेंस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सेम रहे। तो इसके लिए आरसीबीडी यूज़ होता है फॉर द फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे ग्रेडियंट हो और ग्रेडियंट पे मल्टी डायरेक्शन ना हो, यूनिट डायरेक्शन हो। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है जिसमें 6 ट्रीटमेंट्स हैं और 4 ब्लॉक्स या 4 एप्लीकेशंस हैं। तो इसके लिए हम अनोवा ही बनाएंगे, जिस तरह हम सीआरडी के लिए अनोवा बनाते थे। तो इसके अनोवा में बस एक चीज़ का एडिशन है, रेप्लिकेशन या ब्लॉक। बाकी सारा सेम है, ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट एरर टोटल, सिर्फ एडिशन है रेप्लिकेशन या ब्लॉक का टेबल में। उसके सीआरडी में ये एडिशन नहीं था। तो इसके हम फार्मूले पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रेप्लिकेशन का एडिशन है, तो रेप्लिकेशन का है R-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो R हमें पता है कि ब्लॉक या फिर रेप्लिकेशन होंगी, जो इन दैट प्रीवियस एग्जांपल 4 होंगी। ट्रीटमेंट T-1 ये सेम ही है। अब एक्सपेरिमेंटल एरर का फार्मूला चेंज हो गया है, R-1 इंटू T-1। In the case of CRD, formula of experimental error was T into R-1, but in that case of RCBD, the formula of experimental error is R-1 into T-1। टोटल का फार्मूला बिल्कुल सेम है, RT-1 या N-1। अच्छा, अब रेप्लिकेशन एडिशन होगा तो इसका सम ऑफ स्केयर का फार्मूला आएगा सिग्मा आर स्केयर ओवर टी माइनस सी एफ, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर तो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं सी आर डी में, ग्रैंड टोटल स्केयर ओवर एन, करेक्शन फैक्टर। अब बात आ गई कि ये कैपिटल आर क्या चीज़ है। स्मॉल टी और स्मॉल आर होता है रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट। कैपिटल आर और कैपिटल टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। कैपिटल आर, अब कैपिटल आर क्या है, ये इन सब का रेप्लिकेशन टोटल है, इसका 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 इन सब का टोटल ये आर आ गया। अब इसका इसका इस सारी लाइन कॉलम का टोटल ये आ गया इन सब। अब इन सब का फार्मूला में क्या था, सिग्मा आर स्केयर, इन सब का स्केयर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड करना टी से, स्मॉल टी से। स्मॉल टी क्या है हमारे पास, ट्रीटमेंट है, और स्मॉल आर रेप्लिकेशन है। लेकिन कैपिटल आर रेप्लिकेशन टोटल है इनका टोटल, और कैपिटल टी क्या, ट्रीटमेंट टोटल। ये इन रोज का टोटल, ये कैपिटल टी है ट्रीटमेंट टोटल। ये इनके डिफरेंस देख लें काइंडली कि स्मॉल आर स्मॉल टी किसके लिए, कैपिटल आर कैपिटल टी किसके लिए। तो इनके जब एडिशन हो जाए तो वो ग्रैंड टोटल होता है। तो ये सिग्मा आर स्केयर ओवर टी माइनस सी एफ और सिग्मा टी स्केयर ओवर आर माइनस सी एफ। अब रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एरर किस तरह फाइंड हो जाएगा, और टोटल का सम ऑफ स्केयर, ये टोटल का सम ऑफ स्केयर माइनस रेप्लिकेशन सम ऑफ स्केयर।
माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर। अब इसमें टोटल सम ऑफ स्केयर का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सी एफ। अब एक्स क्या है, एक्स ये सारे इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर, ये जितनी वैल्यूज हैं इन सब का इंडिविजुअली स्केयर लेके सबको वन बाय वन ऐड प्लस करते जाना है, सम करते जाना है। वो आ जाएगा सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सी एफ। सी एफ का फार्मूला हम कर चुके हैं, ग्रैंड टोटल स्केयर ओवर एन। इससे हमारे पास आ जाएगा ये सम ऑफ स्केयर सबका आ गया। अब नेक्स्ट पे है मीन स्केयर। मीन स्केयर बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह सीआरडी में किया था, सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब रेप्लिकेशन क्या है, तो रेप्लिकेशन सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय रेप्लिकेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट के केस में ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, and in the case of experimental error mean square is error sum of square divided by error degree of freedom। तो ये मैंने कैलकुलेट किए हैं इस एग्जांपल के तीनों। अब नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अब सीआरडी में सिर्फ हमारे पास एक एफ कैलकुलेट था, इसमें ट्रीटमेंट क्योंकि रेप्लिकेशन का एडिशन हो गया रेप्लिकेशन ब्लॉक का, तो इसमें ट्रीटमेंट का तो एफ है ही है, अब इसमें हम रेप्लिकेशन का एफ भी फाइंड करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिससे ट्रीटमेंट करते थे कि ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर डिवाइड बाय एरर मीन स्क्वायर, जिससे एरर मीन स्क्वायर, और इस तरह फॉर रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट की जगह रेप्लिकेशन मीन स्क्वायर और एरर मीन स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है अपने एग्जांपल में 2.16 for the case of treatment and 5.86 in the case of replication f कैलकुलेट किया है। तो फिर क्या है कि टेबुलर एफ को हमें चेक करना है 1 and 5% पे, दोनों पे करना है। अब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सीआरडी में, तो इसको मुझे ज़्यादा वैसे एम्फसिस करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल ये टेबल था, इसमें लेफ्ट पे हमने एरर चेक करना है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में एरर 15 है और मैं ट्रीटमेंट का चेक कर रहा हूँ तो 15 और 5 पे, ये 15 और ऊपर 5, ये 5, ये 2.90 एट 5%, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, 5% सिग्निफिकेंस एफ की वैल्यू, ये 5% पे 2.77। तो ये आ गई टेबुलर वैल्यू। इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीआरडी में भी सेम ही है। बाकी सीवी का फार्मूला तो सीवी को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने सीआरडी में डिस्कस किया था, तो इसको आप उधर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको मैं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट नहीं करूँगा। आगे सीवी का फार्मूला बिल्कुल वही है, सीवी इज इक्वल टू अंडर रूट एरर मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रैंड मीन। एरर मीन स्क्वायर हमने एनोवा में निकाल लिया और ग्रैंड मीन का फार्मूला है ग्रैंड टोटल ओवर एन। ग्रैंड टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया था, क्या था, ट्रीटमेंट टोटल का सम था ग्रैंड टोटल, और एन क्या होता है आर इंटू टी, 4 इंटू 6 रेप्लिकेशन इंटू ट्रीटमेंट इज इक्वल टू एन। तो इन दैट केस एन इज 24, ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा और इस तरह हम सी वी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसमें बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले मेथड से, जस्ट एक रेप्लिकेशन या ब्लॉक का एडिशन है, बाकी सारा मेथड वही है। तो यानी कि अगर आप ये वाला मेथड, इस क्वेश्चन को आप इसके फार्मूला अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपको सीआरडी में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।